अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी मकई के मुस्तकबिल के हवाले से कि मकई के आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे, क्या मंदी बरकरार रहेगी या बेहतरी की उम्मीद है, और क्या मकई का रेट 3000 रुपये का फिगर टच कर सकता है या इसका रेट 3000 से नीचे ही रहने की तवक्को है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 1 साल से मकई की फसल मंदे का शिकार है और मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है, और जो मकई के काश्तकार थे वो भी रुल गए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। अब इसके पीछे वजूहात क्या थी कि इतनी ज़्यादा मंदी हुई, तो उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहली जो वजह थी वो मकई के एक्सपोर्ट कोटा में इजाफा ना होना था। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पिछले साल मकई का एक्सपोर्ट कोटा रखा गया था, यानी कि जो पिछले साल उन्होंने दूसरे ममालिक को मकई फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाया, वही कोटा इस साल भी रखा गया। अब इस साल मकई की फसल ज़्यादा काश्त की हुई थी और ज़्यादा काश्त की वजह से पैदावार भी ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा आनी थी। तो जब ज़्यादा काश्त की वजह से ज़्यादा पैदावार भी आ गई और कोटा भी पिछले वाला ही था, तो इस वजह से इसके रेटों में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। अब दूसरी वजह क्या थी कि जो हमारी मकई की फसल बहारिया वाली थी, उसपे मौसम अच्छा मिल गया और पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नॉर्मली जो बहारिया मकई की अच्छी फसल होती है, उसकी पैदावार 110 से 120 मन तक अच्छी फसल की पैदावार तसव्वुर की जाती है। लेकिन इस साल ज़्यादातर काश्तकारों की जो मकई की पैदावार थी, वो 130, 35 और 140 मन, और कुछ काश्तकारों ने तो 150 मन तक भी क्लेम किया कि उनकी फसल में 150 मन पैदावार आई है। तो जब पैदावार में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया, ऊपर से हमारा एक्सपोर्ट कोटा भी कम था, तो जो हमारे मुल्क के अंदर डिमांड है, वो तो उतनी ही थी जितनी पहले होती है। तो डिमांड उतनी होने की वजह से और सप्लाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से मकई के रेट में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई होना शुरू हो गई। फिर हमारे काश्तकारों ने फ़ैसला ये किया कि हम अपनी मकई की फसल को अच्छी तरह से सुखा कर इसको स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करके जब रेट बेहतर होगा तब बेचेंगे। फिर कुछ मुल्क के हालात ऐसे आ गए और एक्सपोर्ट ना होने की वजह से भी मकई के रेट में कुछ ख़ास इज़ाफ़ा ना हो सका। उसके बाद जब फिर मौसमी मकई का टाइम आया, तो मौसमी मकई में भी बहुत ज़्यादा काश्तकारों ने मकई काश्त कर ली, क्योंकि पाकिस्तान में भेड़-चाल का काम है और भेड़-चाल की वजह से काश्तकार अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो काश्तकारों ने एक-दूसरे को देखा-देखी बहुत ज़्यादा मकई काश्त कर दी। और मौसमी मकई की एक मुसीबत ये भी होती है कि मौसमी मकई में आप ज़्यादा देर तक मकई को रख नहीं सकते, क्योंकि उस वक़्त मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और मकई के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है। अब जब ये सारी सूरत हाल बन गई, तो मौसमी मकई की जब फसल अभी 90-100 दिन की थी, तो गंदम का रेट काफ़ी अच्छा निकाल दिया गया। तो काश्तकारों ने सोचा कि जो मकई की सूरत हाल है, ये तो बेहतर होने का नाम नहीं ले रही, तो क्यों ना मकई की फसल को जल्दी हार्वेस्ट कर दिया जाए, ताकि इससे जान छुड़ा के गंदम को वक़्त पर काश्त कर लिया जाए और गंदम से अच्छी पैदावार हासिल करके अपने नुकसानात को पूरा करने की कोशिश की जाए। तो काश्तकारों ने 90-100 दिन की यानी कि प्री मैच्योर जो फसल थी, वो हार्वेस्ट करना शुरू कर दी। उस वक़्त फसल में बहुत ज़्यादा नमी होती है और इस नमी की वजह से मकई का रेट और भी कम हो जाता है। अब जो मौसमी मकई का टाइम था, उसमें जो फसल मार्केट में गई उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी थी। उस ज़्यादा नमी की आमद की वजह से मकई की मार्केट मज़ीद गिर गई और मकई के रेट 1300, 1400, 1200 तक भी आए। तो फिर काश्तकार और ज़्यादा परेशान हो गए कि ये मकई किस तरफ को जा रही है। उसके पीछे कुछ वजूहात काश्तकार की अपनी बनाई हुई थी, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो फिर जो मार्केट की जो बायर हैं, यानी कि जो हमारे पास फैक्ट्रियाँ खरीदती हैं, जो फीड मिल वाले खरीदते हैं, वो भी नखरे करना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से मज़ीद मार्केट में मंदा हो गया। अब दिसंबर में मंदे की असल वजह यही थी कि इसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था और मकई मार्केट में आती गई और रेट गिरते गए। अब आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में ये होने जा रहा है कि जो मकई का एक मॉइस्चर वाला पीछे से इतनी ज़्यादा सप्लाई आ रही थी, वो अब कम होना शुरू हो चुकी है। और अगर आप पिछले 2-3 दिन का रिकॉर्ड देखें, तो रेटों में कुछ बेहतरी आई है। 100-50 का फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाएँगे और जो जनवरी के महीना होगा, इसमें सप्लाई मज़ीद कम होती जाएगी और जो सूखी हुई मकई है, वो मार्केट में ज़्यादा आएगी। जिसकी वजह से अब मकई के रेट में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। अब सवाल ये है कि मकई में कितनी बेहतरी हो सकती है और क्या मकई का रेट 3000 रुपये तक जा सकता है? तो मकई का रेट 3000 रुपये तक बहुत ही मुश्किल जाएगा,
क्योंकि जो मकई का असल रेट है, जो मकई की डिमांड है, उसी की बिना पर रेट बनेगा। तो अगर उसको हम देखते हैं तो फिर मकई का रेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ भी जाता है तो 2400-2500 की हद को छू सकता है। इससे ज़्यादा रेट बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और अगर इससे कोई डिमांड मज़ीद बेहतर हो जाती है तो फिर शायद इस फिगर को क्रॉस भी कर जाए। लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही है कि 2400-2500 तक ही रेट रहेगा। इसलिए जो काश्तकार अपनी मकई की फसल अभी रख कर बैठे हैं और वो रेट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए यही पैगाम है कि वो अपनी मकई की फसल का मॉइस्चर जितना कम हो सके उतना कर लें। क्योंकि जितना अच्छा मॉइस्चर होगा, उतना ही आपको अच्छा रेट मिल सकेगा। और जब आपने इतना ज़्यादा सब्र कर ही लिया है, तो फिर मॉइस्चर कम करके क्यों ना ज़्यादा अच्छा रेट हासिल करके अपने नुकसानात का अज़ाला किया जा सके।